ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. चलिए सब लोग अपनी सोशल साइंस की बुक निकालिए। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं। Ma'am, ठीक page है? number 24. हाँ, Yes, ma'am. पेज नंबर 24। तो पेज नंबर 24 में हमारा क्या आता है? पेज नंबर 24 में आता है हमारा द फ्रिज जोन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा था? वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिज जोन क्या होते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Beyond the Arctic and Antarctic Circle lies the frizz zone. अब जो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल हैं, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे फ्रिज जोन में। Thus, we have the North Fridge Zone extending from the Arctic Circle to the North Pole and the South Fridge Zone extended from the Antarctic Circle to the South Pole. तो हमारे पास जो फ्रिज जोन है वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल और दूसरा हो गया हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, है ना? तो आर्कटिक सर्कल कहाँ पे आता है हमारा? आर्कटिक सर्कल आता है हमारा नॉर्थ पोल में। North Pole में। तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ फ्रिज जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? North Fridge Zone। नॉर्थ फ्रिज जोन। और एंटार्क्टिक सर्कल हमारा किस में आता है? एंटार्क्टिक सर्कल आता है हमारा साउथ पोल में। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? South Fridge Zone। राइट, उसको हम साउथ फ्रिज जोन बोलते हैं। उसके बाद में throughout the year the frizz zone are extremely cold as they receive the extremely slanting rays of the sun। और पूरे साल क्या होता है? पूरे साल यहाँ पे जो फ्रिज जोन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज आती हैं वो बहुत ही कम आती हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा ठंडे रहते हैं। During summer, the area beyond the Arctic Circle have daylight for 6 months, and during winter they have darkness for 6 months. क्या होता है? जो आर्टिक सर्कल है, जो हमारा आर्टिक एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? समर्स में यहाँ पे 6 मंथ तक डे लाइट रहती है, मतलब कि दिन रहता है। 6 मंथ्स दिन रहता है और 6 मंथ्स रात रहती है यहाँ पे आर्टिक सर्कल में। तो 6 मंथ्स जब डे लाइट रहती है तब समर होता है, और जब 6 मंथ्स क्या होती है? Darkness। 6 मंथ्स जब रात होती है, डार्कनेस होती है, मतलब कि रात होती है, तो क्या होता है वहां पे? तब विंटर्स आते हैं। This is because of the tilt of the axis. Life here is very difficult, and in some places the ground is permanently covered with ice. तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो लोगों की लाइफ है वो क्या है? वो मुश्किल है। और यहाँ पे ग्राउंड का कुछ ऐसा भी एरिया है जो क्या है? परमानेंटली मीन्स हमेशा आइस से ही कवर रहता है। और यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है?
काफी ज्यादा हार्ड होती है, डिफिकल्ट होती है। तो ये था हमारा फ्रीज जोन। ओके, यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। जो भी सी लेवल से ऊपर की जो हाइट होती है, क्या होती है? सी लेवल से ऊपर की जो हाइट होती है वो क्या कहलाती है? वो एल्टीट्यूड कहलाती है। As the altitude of a place increases, its temperature decreases. तो क्या होगा? एल्टीट्यूड जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, उसकी जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। Thus, even if two places are on the same latitude, their temperature may vary due to difference in altitude. भले ही क्या हो, जो प्लेसेस हैं वो क्या हो, एक ही लैटिट्यूड पे हो, पर क्या होगा? उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? एल्टीट्यूड की वजह से अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ये है हमारा एल्टीट्यूड। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी क्या होती है? Humidity is the amount of moisture or water vapor present in the air. Humidity क्या होती है? वो अमाउंट होती है मॉइस्चर की, वाटर वेपर की, जो क्या होता है? हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। It is caused due to evaporation of water from the earth surface. और ये किस वजह से होता है? हमारी अर्थ सरफेस से जो इवापोरेशन होता है उसकी वजह से होता है। आपको पता है ना कि इवापोरेशन क्या होता है? Greater humidity leads to greater amount of rainfall, which ultimately influence the climate of the place. ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है वहां पे रेनफॉल क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? वहां का जो क्लाइमेट होता है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। Therefore, areas near the equator have hot and wet climate and tend to receive heavy rainfalls. इसीलिए यहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, और जो क्या करता है? हैवी रेनफॉल्स को रिसीव करता है। Places near the sea also experience high humidity as a large amount of evaporation take place from sea nearby. अब जो भी सीज के आसपास की जो भी प्लेसेस होती हैं वहां पे भी क्या होता है? वहां पे भी हम ज्यादा ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या होता है? जो इवापोरेशन होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, जो किसकी वजह से होता है? सी की वजह से होता है ना? That is why coastal areas like Kolkata, Chennai, Mumbai, etc. are humid. इसीलिए जो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई है, मतलब कि जितनी भी सिटीज जो क्या है? समुद्र के पास है, सी के पास है, वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो ह्यूमिड है। Humid weather can be very uncomfortable during summers. और जो ह्यूमिड वेदर होता है, क्या होता है? समर्स के टाइम में जब गर्मियां आती तब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, as it causes us to sweat a lot. जिसकी वजह से क्या होता है? हमें ढेर सारा काफी ज्यादा स्वेट आता है। तो जब भी बताइए, जब भी आप लोग ने भी ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस किया है, जब भी आप लोग ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत ज्यादा चिपचिपा
और अच्छा लगता है? नो मैम। नहीं लगता ना। No, हम लोग ह्यूमिडिटी को कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब क्या होती है, रेनी सीजन्स में, है ना? जब भी Yes, रेनी ma'am. सीजन्स आते हैं तो Yes, बहुत ज्यादा ma'am. बारिश होती है, धूप निकलती नहीं है ना? जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या भर जाता है, वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है ना? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितनी दूरी है? The climate of a place also described by its distance from the sea. हम किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वहां की डिस्टेंस के बारे में, कि उस प्लेस का डिस्टेंस सी से कितना दूर है, मतलब कि वो प्लेस जो है सी से कितनी दूर है। अब ये बताइए, जैसे कि आपको पता है ना कि इलाहाबाद है, ठीक है? इलाहाबाद के पास क्या कोई कोस्टल रीजन है? क्या इलाहाबाद समुद्र के पास है? No, ma'am. No, नहीं ma'am. है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम इलाहाबाद के और जो सी है, जो कोस्टल एरियाज है, वहां से इलाहाबाद तक का हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे इलाहाबाद का क्लाइमेट कैसा हो सकता है। Yes, Places, ma'am. places near the sea have moderate climate with cool summers and warm winters. तो जो भी समुद्र के पास जितने भी शहर हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब कि ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। समर में ठंडा होता है और विंटर्स में कैसा होता है, गर्म होता है। गर्म होता है। While the places away from the sea generally have an extreme climate with very hot summers and very cold winters. अब पर जो places हैं, जो क्या है, sea से दूर है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठंड होता This is because of sea breeze and land breeze. ये किसकी वजह से होता है? ये sea breeze की वजह से और land breeze की वजह से होता है। Land heats up and cools faster than water. तो जो हमारी लैंड है ये क्या होती है, वाटर से ज्यादा जल्दी गर्म होती है और वाटर से ज्यादा जल्दी ठंडी होती है। In the daytime, दिन के टाइम में, the land begins hotter, has hot air above it. दिन जो जब डे टाइम होता है, जो लैंड्स होती हैं कैसे होते हैं, ये हॉटर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लैंड पे क्या प्रेजेंट होती है, हॉट एयर प्रेजेंट होती है। While the sea water has cooler air above it. पर सी वाटर में क्या होती है, सी वाटर में ठंडी हवा प्रेजेंट होती है, कूलर एयर प्रेजेंट होती है। Thus a cool sea breeze blow towards the land। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो सी ब्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र से हवाएं किधर चलती हैं, लैंड की तरफ चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडी होती हैं। The rivers happen at night। और रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में इसी का उल्टा हो जाता है। causing the land breeze। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। This result in a moderate climate। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉडरेट कहलाता है।
That is why Mumbai and Goa being close to the sea have a moderate climate, while Delhi being far away from the sea an extreme type of climate. तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मुंबई है, गोवा है, ये क्या है, ये समुद्र के पास है ना, तो इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो मॉडरेट क्लाइमेट है। और दिल्ली क्या है, दिल्ली सी से काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना, तो इसीलिए दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा गर्म है समर्स में और बहुत ही ज्यादा ठंडा है विंटर्स में। ठीक है, Yes, sir. तो ये था आपका डिस्टेंस के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विंड्स के बारे में कि विंड्स क्या होते हैं। The temperature of a place is greatly affected by wind. अब किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, विंड की वजह से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। Depending on the place of origin of the wind, it may either be hot or cold. तो हम क्या कर सकते हैं, विंड कहाँ पे ओरिजिन हो रही है, मीन्स कहाँ से हवा चलना स्टार्ट हो रही है, उससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो हवा है वो कैसी है, गर्म है कि ठंडी है। अब जैसे ये बताइए, जब गर्मी होती है ना, तो गर्म हवाएं चलती है ना, जिनको हम लू बोलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जब विंटर्स आते हैं तो ठंडी हवा चलती है ना, जिसकी Yes, वजह से हम बोलते हैं yes, ma'am. बहुत ज्यादा Yes, ठंडी ma'am. पड़ रही है। तो ये किसकी वजह Yes, से ma'am. होता है, ये विंड्स की वजह से होता है कि विंड्स किस डायरेक्शन से आ रही है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट एरियाज raise the temperature of the place. अगर विंड जो है, जो हवाएं हैं, वो क्या हो रही है, वो किसी गर्म एरिया से आ रही है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करती है, उसको इंक्रीज कर देती है, उसको बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल ले, इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। इसका एग्जाम्पल ले, नॉर्थन इंडिया के प्लेन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। द हॉट विंड्स कॉल्ड इट लू। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हॉट विंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लू बोलते हैं, है ना। Yes, ma'am. और ये कहाँ पे चलती हैं, ये चलती हैं राजस्थान से वेस्टर्न यूपी तक। कहाँ से चलती हैं, राजस्थान से Western UP. राजस्थान से वेस्टर्न यूपी तक। और जिसकी वजह से क्या होता है, जितने एरिया में हवाएं चलती हैं वो एरियाज क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं। Yes, ma'am. इन द सेम वे, इसी तरीके से द विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर। और इसी तरीके से जो भी विंड्स हैं क्या करती हैं, सी से ब्लो करती है, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। Moisture. ठीक है, तो ये थी हमारी विंड्स के बारे में। ठीक, Yes, ma'am. अब लास्ट आता है हमारा ओशियन करेंट्स। लास्ट क्या आता है हमारा, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, continuous directed movement of ocean water is called it an ocean current. जो भी कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं ओशन वाटर के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओशन करंट बोलते हैं। It is caused due to force such as the earth rotation. और ये किसकी वजह से होता है, ये अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ रोटेशन, winds, temperatures, etc. इनके फोर्स की वजह से क्या होता है, ओशन करेंट्स चलती हैं। ओशन करेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जो ओशन करेंट्स होती हैं ये भी क्या करती हैं,
प्लेसेस का अलग अलग जगहों के जो टेम्परेचर होता है उसको अफेक्ट करती हैं। These ocean currents may be warm or cold. तो ये ओशन करंट कैसी हो सकती हैं? ये वार्म भी हो सकती हैं और कोल्ड भी हो सकती है। When the wind blows over them, जब क्या होती है? विंड इनके ऊपर से चलती है, they get their warmth or cold and influence the temperature of the coastal area considerably. जब क्या होती है? जब ये विंड्स जो है यहाँ से ब्लो करना स्टार्ट करती हैं, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी क्या है गरम, उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को या तो बढ़ा देती हैं, गर्म कर देती हैं, या फिर कूल कर देती हैं, मतलब कि ठंडा कर देती हैं। The Gulf Stream is the best example. जो हमारा Gulf Stream है, ये क्या है? ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। It makes Northwest Europe such as much more temperate than any other region at the same latitude because it is warm ocean current. अब जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो टेम्परेचर है वो क्या है? वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, पर बाकी के जो लैटिट्यूड सेम लैटिट्यूड पे है ना, तो सेम लैटिट्यूड पे जो बाकी के प्लेसेस है वहां के टेम्परेचर में तो चेंजेस नहीं आते। पर क्या होता है? जो ओशन करेंट्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है? यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है, वार्म हो जाता है। और इसीलिए इसका रीजन ये है क्योंकि जो ओशन करेंट्स हैं, यहाँ पे जो ओशन करेंट्स चलती हैं ये कैसी चलती हैं? वार्म चलती हैं, मतलब कि गर्म चलती हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4। तो बताइए, सबको समझ में आया चैप्टर 4 के बारे में? Yes, ma'am. तो चैप्टर 4 हमारा किस बारे में था? वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में था। अब आप लोग ये देखिए कि आपका जो ओशियन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। ठीक है ना? Yes, ma'am. तो जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये फिगर देख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ये जो आपको फिगर शो हो रहा है ये क्या दिखा रहा है? हमें दिखा रहा है सी ब्रीज के बारे में और लैंड ब्रीज के बारे में, है ना? Yes, ma'am. सी ब्रीज में क्या होता है? ये है आपका सी ब्रीज और ये है आपका Land breeze. ये है आपका लैंड। ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे कि देखिए ये जो आपका सी ब्रीज है ये क्या होता है? यहाँ पे जो एयर्स ब्लो करती हैं, जो भी हॉट एयर होती है वो क्या करती है? हॉट एयर
अब जब सनराइज है तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, है ना। जब गर्मी बढ़ेगी तो हॉट एयर होगा, वो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक, और फिर क्या होगा, जैसे जैसे वार्म एयर राइज करती चली जाएंगी, ऊपर की तरफ जाती चली जाएंगी। अब जैसे आप ये सी देख सकते हैं, सी में क्या है, सी की जो एयर है वो कैसी है, कूलर है, ठंडी है ना। यस मैम। तो यहाँ की जो भी ब्रीजेस हैं, जो भी हवाएं यहाँ से आ रही हैं, वो सारी क्या होंगी, वो सारी लैंड की तरफ मूव करती चली जाएगी, ठीक है। ये सारी एयर्स क्या होंगी, ये सारी एयर आपकी लैंड की तरफ मूव करती चली जाएंगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है, जब ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। वार्म एयर अबव राइज करेगी, जो भी सी एयर होगी, सी ब्रीज होगी, वो सारी उस एयर को जो स्पेस है उसको कवर कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। यस मैम। अब ठीक उसी तरीके से जब हम आते हैं हमारे लैंड ब्रीज पे, लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड ब्रीज में हमारा सेम प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। तो सी की एयर है वो क्या होगी, वार्म होगी और राइस अबव करेगी, है ना। और लैंड से जितनी भी एयर आती है, जो लैंड पे जितनी भी एयर है, वो सारी क्या होगी, वो सारी सी की तरफ मूव करेगी। यस मैम। इसीलिए देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि जो ओशियंस हैं वो क्या होते हैं, वो रात में बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, यस मैम। ठीक। तो ये था आपका सी ब्रीज के बारे में एंड लैंड ब्रीज के बारे में, ठीक। यस मैम। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इन प्लेसेस का जो जो सी के पास जितने भी प्लेसेस होते हैं, इनका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। इसी वजह से क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। बताइए, सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट। नो मैम। तो अब सबके पेपर पेपर आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबके पेपर रेडी हैं। मैम बताइए, ओरल होगी। बेटा रिटन है। यस मैम। तो आप सब क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं ना। यस मैम। मैम। हाँ, तो लर्न करिए। हाँ, मैम उसमें सोशल साइंस का ईवीएस लिखा हुआ है ना कि साइंस। वो आपका ईवीएस समझ लीजिए, ईवीएस है आपका, ठीक है। वो सॉरी साइंस है आपका, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो वहां पे आपका ईवीएस नहीं, वहां पे आपका साइंस है पेपर, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो सब लोग क्या करिएगा, सब लोग अच्छे से मैम। अपने पूरे पेपर को रेडी करिएगा। हाँ, मैम वो जो आंसर शीट होती है जिसमें मैम लिखना रहता है, मैम स्कूल से मिलेगी। हाँ बेटा, वो सब आपको स्कूल से ही मिलेगा, और फिर जैसा भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। यस मैम। चलिए, तो आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर कब है। मैम साइंस और सोशल साइंस एक साथ ही है। अच्छा, एक साथ है। यस मैम। अच्छा, चलिए, किस दिन है। मैम 10 10 को। ट्यूसडे। ओके, अच्छा। चलिए, तो फिर क्या करिएगा, दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस मैम। ओके, बाय स्टूडेंट्स।
Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye.